बता भी दूं कि विशाल सर को आज तक 7 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, राइट सर? 3 बार म्यूजिक डायरेक्शन के लिए, 2 बार स्क्रीन प्ले के लिए, ओंकारा के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड और एक बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको आपके अचीवमेंट्स के लिए। सर मुझे जानना है, आप अपने विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे हर प्रकार के नेशनल अवार्ड मिलते हैं? नहीं, हर चीज की तसल्ली बख्श मरम्मत की जाती है। सर आप अपनी फिल्म की डीवीडी कौन से भगवान को चढ़ाते हैं? आपकी हर फिल्म एक से बढ़कर एक होती है, बहुत ही मजेदार फिल्में बनाते हैं। तो रंगून जो है बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। हालांकि विशाल जी और रेखा जी जो हैं वो रंगून का प्रमोशन के लिए नहीं आए हैं क्योंकि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, पर ये हमारी चाह थी कि विशाल सर और रेखा मैम एक साथ हमारे शो में आए। सो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट की और वो आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। भाई रंगून जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आसपास की स्टोरी है। सर ये आइडिया कब आया था आपके दिमाग में कि मैं ऐसी रंगून जैसी फिल्म बनाऊंगा? एक्चुअली मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है मैथ्यू रॉबिन्स और वो हॉलीवुड में लिखते हैं। क्या बात है सर, दोस्त भी बड़े बड़े, हमारा रमेश, दिनेश, आपके दोस्त भी अच्छी बात है, बड़े लोगों के बड़े संबंध, अच्छी बात है। अच्छा, एक्चुअली हमने भी अब उनको नाम वैसे चाचा कर लिया, हम उनको चाचा कह के बुलाते हैं। सही बात है, नहीं तो इतना कौन बोले? मैथ्यू रॉबिन। हाँ मैथ्यू रॉबिन, आप खाना खाएंगे इससे? चाचा चाय पियोगे? उनको अगर मैथ्यू बोल दें तो उन्हें बुरा लगता है, वो बोलते हैं कॉल मी चाचा। उनको बताया आपने चाचा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। अच्छा फिर ठीक। तो वो पहले उनको लगा चाचा तो नहीं है। तो वो ये आइडिया लेके आए, मुझे नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का पार्टिसिपेशन था। उसके अराउंड फिर हमने एक लव स्टोरी की, पर वॉर इसमें बहुत ही कम लेवल पे है। इट्स जस्ट अ बैकड्रॉप कि उस वर्ल्ड वॉर के दौरान कैसे ये 3 लोगों की एक रोमांटिक कहानी। पर बहुत ही खूबसूरत आइडिया सर। मैं कि हालांकि फिलहाल देख नहीं पाया बिकॉज मेरी अपनी फिल्म आ रही फिरंगी। उसकी शूटिंग में सर आजकल बैक टू बैक ट्रैवल भी कर प्रमोशन कर लेते हैं। वही तो हो रहा है सर। सर आप इतने टैलेंटेड हैं, आप तो एक दूसरे को बहुत एंटरटेन करते होंगे घर में, अगर टाइम मिलता होगा नहीं? एक दूसरे को गाने सुनाते सर आपको? अरे वो रेखा की बड़ी बुरी आदत है एक। अच्छा। वो एक उसको कोई एक लाइन अगर सुबह से चिपक जाए तो रात तक वो गंग 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 पंखे की तरह चलती रहती है। अच्छा। वो फिर क्या होता है, वो 24 घंटे बाद मेरे दिमाग में भी चलनी शुरू हो जाती है। तो मैं रेखा को पकड़ के रखता हूँ कि प्लीज ये गुनगुनाना बंद करो। अच्छा प्लीज बंद करो। अच्छी बात है, आप एक दूसरे को ऐसे ही बिजी रखते हैं तो अच्छा लड़ाइयों से बचता है। मैम एक विशाल सर गाना है मेरा बड़ा फेवरेट है, वो साथी रे। तो अगर आप दोनों थोड़ा सा ऐसे ही नीचे करो उसको। हाँ तुम्हारे लिए एक बार उनके स्केल है डी, रेखा के लिए नीचे कर लेते हैं, सी कर लेते हैं। तो हमेशा करना पड़ता है, मुझे स्केल नीचे करना पड़ता है। और जिसको मुझे आदमी को हमेशा नीचे ही आना पड़ता है सर। पति भी तो हैं आप म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ। आज पता चला पतियों को स्केल भी नीचे करना पड़ता है। ऐसे ही मेरे को खाली एक आपके साथ यही गाना गाना। I'm little bit selfish. हेलो सर, गुस्ताखी माफ। अरे एकदम मैं एक्साइटेड हूँ। हेलो लाइट भी दे दो, मैं फेस करके नहीं गा सकता। हेलो मैम के साथ एक अच्छा लगेगा मुखड़ा कपिल शर्मा को देख के। हाँ जी मैम। प्लीज लाइट्स इनके ऊपर सबसे ज्यादा कर दे इस वक्त। मैम अच्छा लगेगा ना, आपके चेहरे पे थोड़ा वो उड़ता हुआ रंग दिखना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी आप ही उड़ाते रहे सबका रंग। हाँ सिर्फ नाम ही शर्मा है। देखेंगे तो थोड़ा शर्मा। ओहो मेरा पहले मोराल गिर गया है, अभी मैं क्या गाऊं? So let's change the topic. नहीं गाना सुनना है। गाना मैंने इधर मुंह करके गा देना सर। अच्छी जगह ली तुमने, पहले क्यों नहीं? तुमको गाना चाहिए था गाना। है सर? हाँ तो फिर आगे चांस है कोई? अरे एकदम बिल्कुल। मैं तो अगर टाइम में पीछे जाऊं तो पीछे भी चांस दे सकता हूँ। आई लव यू सर, मैं आपका एक और गाना गाता हूँ। प्लीज, बहुत अच्छा गाया तुमने यार। सो स्वीट, थैंक यू सर। अच्छा जितना अच्छा आपने दौड़े कहा, मुझे लगता है जितना आपने वो अंग लेके कहा है, आदमी थका ही ना दौड़ता। बहुत खूबसूरत, जोरदार तालियां एक बार। पाजी विशाल सर जितने टैलेंटेड हैं, ये वैज्ञानिक भी हैं। अच्छा। इन्होंने एक बहुत अच्छी खोज की है रंगून में अभी फिलहाल, कीचड़ किस की। सर ये कीचड़ में किस करवाने का आइडिया कहाँ से आया था आपके दिमाग में? सबसे बढ़िया तो कंगना ने बोला। वो कंगना वाला क्लिप चलाना था। हम लोगों के ऊपर कम से कम 80 किलो का कीचड़ था और शायद की मूंछों में कीचड़ भरा हुआ था। उसकी मूंछें मेरे मुंह में और मुंह में कीचड़।
सर हाउ दिस इनोवेटिव आइडिया? चलिए मैं अब आपको एक और बढ़िया इसमें कहानी बताता हूँ। जी। तो पूरा हम, और तो सर्दी बहुत थी उस दिन। अच्छा। जनवरी का टाइम था, आई थिंक द कोल्डेस्ट डे ऑफ जनवरी दैट ईयर। Okay. 12-13 डिग्री हो गया था। तो वो ये था कि वो कीचड़, जो मुंह पे जो कीचड़ लगे एटलीस्ट वो एक खास कीचड़ आनी चाहिए। अच्छा। तो वो फिर वो जो प्रोडक्शन वाले थे वो कहीं दूसरी जगह से कोई खास कीचड़ लेके आते थे। साफ वाली। खास कीचड़ मतलब क्या सर? साफ कीचड़। वाली। वनीला फ्लेवर क्या होता है? साफ कीचड़ क्या होता है सर? मतलब वो डिजाइनर किचन। डिजाइनर कीचड़ होती है। एनीवे वो कुछ एम्बर पाउडर कुछ होता था, वो लगता था। अच्छा अच्छा। हाँ, पर कुछ देर बाद वो इतने शॉट्स हो रहे थे कि वो पाउडर खत्म हो गया। तो फिर वो कॉस्ट्यूम वालों ने वो नॉर्मल कीचड़ को बोलते सर स्पेशल कीचड़ है। ओहो, जो कि आज तक नहीं बताया, अब तो फिल्म रिलीज हो गई तो अब ठीक है। मैंने तो कंगना और शाहिद की इतनी तारीफ की, मैंने कहा आप कितने डेडिकेटेड एक्टर हो, आप कीचड़ में घुस के किस कर रहे हो, और उनको मन में उन्होंने बताया नहीं मेरे को ये पाउडर है। मिसेस शेक्सपियर। शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर होता है। थे तो वो पियर ही, लेकिन 2 बियर के बाद कहते थे कॉल मी शेक्सपियर। और वैसे भी उन्होंने कहा था नाम में क्या रखा है। एक बात बताइए, शेक्सपियर क्या अंधेरी वेस्ट में पैदा हुए थे जो आप हिंदी बोल रही हैं? इन्होंने फिल्म हिंदी में बनाई ना, तो हिंदी में बोलूंगी। एनीवेज विशाल जी, मेरे हस्बैंड की स्टोरी से इंस्पायर होके आप बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में बनाते हैं ना। जी। मेरा 10% का है। आप कैसे हो सकती हैं मिसेस शेक्सपियर? मुझे पता था आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए अपने हस्बैंड का मैं लिखा हुआ ये किताब अपने साथ लाई हूँ। हेलमेट। हेलमेट नहीं, उन्होंने हैमलेट लिखा था। कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ, इसलिए एल की जगह हैम, हैम की जगह लैम। वैसे भी नाम में क्या रखा है। शर्म नहीं आती? मेहमान है, बहाने से पैसे हटने के आ गई है। हाँ तो मैं क्या करती मुझे बताओ। एक तो ऐनक के ऊपर ऐनक लगा के बैठी है। हाँ ये ओरिजिनल है, वरना दिखाई नहीं देता मुझे। अब सब क्लियर क्लियर दिख रहा है। नहीं, मेहमान आए, इतने बड़े कलाकार आए हमारे यहाँ पे, जाकर चाय पानी लेके आओ। वैसे विशाल जी, ये एड्रेस पता है आपको? तो करना पड़ेगा चश्मा लगा के। नानी मोहल्ले में पहली बार आए हैं वो, कैसे बताएंगे? अरे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर इन्होंने मुझे एड्रेस बता दिया कि पुष्पा आगे जाके लेफ्ट लेना फिर राइट लेना, तो बाहर जाके कम से कम 4 लोगों को मैं बता सकूंगी कि इतने बड़े डायरेक्टर ने मुझे डायरेक्शन दिए। है ना? विशाल जी, जी। मेरे साथ डांस करो ना। अरे मुझे डांस आते ही नहीं है। अरे इसमें क्या है, मुझे बहुत अच्छा से आता है, मैं आपको सिखा दूंगी। तो पहले कपिल को सुधरा। ये कपिल गाएगा, तू गा रे। मैं नहीं गा सकता, मेरा गला सो रहा है। होता नहीं है, बैठता है। तो बैठ बैठ के थक गया ना, सो गया। तुम्हारा बोली, डोंट वरी विशु, वी गॉट बैंड एज वेल। जी हाँ, बैंड तो, मेरा बैंड क्यों बजा रही है? अपना संभाल लो, निकलो।